सब बहनों को मेरी राम राम। आज हम आपको चटपट मैया की कहानी सुनाने जा रहे हैं। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताना कैसी लगी आपको चटपट मैया की कहानी। तो बोलो चटपटा मैया की जय। एक बहुत बड़ा गांव था। उस गांव में दो देवरानी जेठानी रहती थी। तो जेठानी बहुत गरीब थी और देवरानी बहुत अमीर थी। तो एक दिन देवरानी ने चटपटा माता की पूजा रखी और अपने आस पड़ोस में सभी को बुलाया। तो बोला कि चलो अपनी जेठानी को भी बुला के आ जाते हैं। फिर सोचने लगी कि बुलाने तो जा रही हूँ, उनके पास ना तो कपड़े हैं ना लत्ते हैं, कुछ भी नहीं है, तो कैसे आएगी वो। फिर भी वो सोचा कि चलो बोल के आ जाऊंगी कि थोड़ा सुंदर बन के आना, थोड़ा लत्ता कपड़ा पहन के आना, थोड़ा गहने पहन के आना। तो चली गई अपनी जेठानी के पास और बोली कि कल हमारे यहाँ न्योता है चटपटा माता का और तुम्हें आना है, पर थोड़ा सुंदर बन के आना है, थोड़ा अच्छा कपड़ा अच्छा लुंगड़ा पहन के आना है। तो देवरानी ने बोला कि कल आना ज़रूर है। तो जेठानी बोली ठीक बा, आ जाएंगे, ठीक है कोई बात नहीं है, पर बोल तो दिया कि मैं आ तो जाऊंगी अच्छे कपड़े पहन के। अब उनके पास तो ना कपड़े थे ना गहने थे, बेचारी कैसे जाती। फिर भी बोल दिया चलो आ जाऊंगी। अब शाम हुई, शाम तक सोचती रही कि कल कैसे जाऊंगी, कल सवेरे न्योता है कैसे जाऊंगी। फिर शाम को उसका पति आया तो बोला कि किस चिंता में डूबी हो। तो वो बोली कि मैं इस चिंता में डूबी हूँ कि कल हमारी देवरानी न्योता कर गई है, तुम्हारी भाभी। अब मैं उनके घर कैसे जाऊंगी, क्योंकि ना हमारे पास कपड़े हैं ना लत्ते हैं, और बोल के भी गई है कि थोड़ा सुंदर बन के आना, नहीं तो हमारी बेइज्जती होगी चार लोगों में अगर तुम फटे कपड़े पहन के आओगी तो उसका पति बोला कोई बात नहीं है, सो जाओ, सब माता रानी ठीक करेंगी। तो अपने बच्चों को और अपने पति को सुला के सो गई। उसको नींद तो आ नहीं रही थी, बस लेटी थी और रोए जा रही थी। तो रात में चटपटा मैया एक बुढ़िया का रूप धारण धर के आई और बोली क्या बात है बेटी, क्यों रो रही हो? मैं जब से देख रही हूँ शाम से तुम सोई नहीं हो, तुम रोते जा रही हो रोते जा रही हो। तो वो बोली माई मैं क्या करूं, कल हमारी देवरानी न्योता कर गई हैं और बोल गई हैं कि अच्छे कपड़े पहन के आना, थोड़ा सुंदर बन के आना, गहना गुनिया पहन के आना, पर हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं क्या पहन के जाऊंगी। तो चटपटा मैया बोली कि बेटी चिंता मत करो, मैं हूं ना, तुम मुझे मानती हो ना अपनी माता। बोले हाँ मैया, मैं आपको अपनी माता ही मानती हूँ, तो कोई बात नहीं है, तुम चिंता मत करो। तो चटपटा मैया ने आशीर्वाद दिया, तीन हाथ रखा। पहला हाथ रखा तो पूरा थाली गहनों से भर गई, दूसरा हाथ रखा तो पूरी थाली कपड़ों से भर गई, और तीसरा हाथ रखा तो अन्न धन चारों तरफ उसके घर में चारों ओर अन्न धन की भरमार हो गई। अब चटपटा मैया आशीर्वाद दे के चली गई। जब सुबह हुई तो वो तैयार होके सुंदर गहने अच्छे कपड़े पहन के गई। तो आस पड़ोस के सब लोग देखने लगे, आस पड़ोस के, कि क्या बात है, कल तक तो इनके पास कुछ भी नहीं था, आज ऐसा क्या हो गया जो इतना पैसा हो गया, कितने गहने ऊपर से नीचे तक गहनों से लदी है, इतने सुंदर कपड़े पहन के आई है। तो जब देवरानी के घर पहुंची तो बोली कि देवरानी बोली क्या है जेठानी जी, कल तक तो कुछ नहीं था आपके पास, कल हम आपके घर गए थे तब तो कुछ भी नहीं था, आज ऐसा क्या हुआ, ये कहाँ से आए कपड़े और ये गहने। तो वो बोली मुझे नहीं पता, सब कुछ चटपटा माई ने दिया है, मैं आप बोल के चली गई थी कि हमारे घर सुंदर बन के आना, नहीं तो हमारी बेइज्जती होगी। तो मैं पूरे दिन चिंता में रही। जब शाम हुई तो हमारे पति आए, उन्होंने बोला क्या बात है, क्यों इतने परेशान हो। तो मैंने बोला कि मुझे नहीं पता, मैं कल कैसे जाऊंगी, अगर नहीं गई तो भी बेइज्जती होगी, जाऊंगी तो भी बेइज्जती होगी, ना हमारे पास अच्छे अच्छे कपड़े हैं ना गहने हैं, और देवरानी बोल के गई हैं कि अच्छे कपड़े गहने पहन के आना। तो वो बोले कोई बात नहीं है, माता रानी सब ठीक करेंगी। और रात को चटपटा माता आई तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद में ये गहने कपड़े दिए हैं, और मैं कुछ नहीं जानती हूँ। तो बोले ठीक है कोई बात नहीं है। सबने पूजा करी। पूजा करने के बाद जब जेठानी जाने लगी तो देवरानी बोली कि जब तुम पूजा करना चटपटा मैया की तो हमें ज़रूर बुलाना, तो हम भी ऐसा ही करेंगे जैसा तुमने किया है। तो जेठानी बोली ठीक है कोई बात नहीं है, हम तुमको बुलाएंगे, जब भी पूजा करेंगे तो तुमको ज़रूर बुलाएंगे। बोले ठीक है। तो कुछ दिन बाद
जेठानी ने पूजा रखी चटपटा मैया की, तो सब आस पड़ोस में बोल के आ गए कि आना, आप लोग भी आना और आप लोग भी आना। सब लोगों को बुलाया, तो देवरानी को भी बुलाया कि देवरानी से बोला कि आप भी आना पूजा में। तो देवरानी ने वैसा ही किया कि जैसा जेठानी ने रात भर मतलब दिन भर टेंशन में रही, रात को उसका पति आया और पति से बोल दिया था पहले से ही कि हमसे बोलना कि आप टेंशन में क्यों हो, ऐसे उसने उसकी नकल से सब कुछ किया और रात भर रोती रही। तो रात में चटपटा मैया बुढ़िया का रूप रख के आई और बोली, क्या बात है बेटी, क्यों रो रही हो? तो बोली, माई मेरे पास गहने और कपड़े नहीं है, कल हमारी जेठानी ने पूजा रखी है चटपटा मैया की, तो मैं कैसे जाऊंगी? तो माता बोली कि कोई बात नहीं है बेटी। तो जैसे ही उनने हथेली रखी, आशीर्वाद दिया, तो सारे गहने उतर गए। दूसरी हथेली रखी तो पूरे कपड़े लत्ते उतर गए, केले के पत्ते चिपक गए। और जब तीसरा हाथ आशीर्वाद के रूप में रखा तो उनके घर में अन्न धन कुछ भी नहीं बचा, चारों कोनों से सब कुछ गायब हो गया। अब तो वो रो रही कि मैं क्या करूं, ये क्या हो गया? तो जेठानी के पास गई दौड़ी दौड़ी कि जेठानी, तुम तो झूठ बोल रही थी, हमारे साथ तो चटपटा मैया ने ऐसा किया, क्योंकि हमारे ना कपड़े रहे, ना मेरे पास गहने रहे, ना मेरे पास अन्न धन रहा। तो वो बोली कि मुझे नहीं पता, मैंने तो जो बोला सच बोला था और आपने जो भी किया मेरी नकल से किया, तो मुझे नहीं पता कि ये कैसे हुआ है, ये तो सब चटपटा मैया की कृपा है। तो आपने मेरी नकल करके किया ये सब कुछ, तो जो भी है आपने, मैंने सच्चे ईमानदारी से किया, मेरे पास तो कुछ था नहीं, आपके पास तो सब कुछ था, सब कुछ होते हुए आपने किया, तो ये सब चटपटा मैया की कृपा है। तो उन्होंने चटपटा मैया से प्रार्थना करी, हे चटपटा मैया, इनकी गलती माफ़ कर दो और इनको ऐसी सज़ा मत दो, क्योंकि केले के पत्ते चिपक गए थे, वो छूट ही नहीं रहे थे, छुटाने की बहुत कोशिश कर रहे थे लेकिन शरीर से उनके केले के पत्ते नहीं छूट रहे थे। ना वो साड़ी पहन पा रही थी, ना जेठानी के यहाँ पूजा में जा पा रही थी। तो उन्होंने प्रार्थना की, हे चटपटा मैया, देवरानी ने प्रार्थना की, चटपटा मैया हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दो। और जेठानी ने भी प्रार्थना की कि चटपटा माता, इनको माफ़ कर दो, इनसे गलती हो गई और आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। तो उनको फिर कपड़े, उन चटपटा मैया वहाँ से आई ऊपर और उन्होंने ना कपड़े उनको दिए और वो तैयार होके जेठानी के यहाँ पूजा में गई। तो जो भी है, भगवान जी से कुछ भी नहीं छुपा है, चटपटा मैया सब कुछ जानती हैं। तो अगर अपने पास नहीं है तो वैसा करो, अगर है तो वैसा करो, किसी की भी नकल नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान सब कुछ देखते हैं, उनको सब पता होता है। देवरानी ने चटपटा मैया से क्षमा मांगी, हे माता रानी, मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद दोबारा ये गलती नहीं होगी। और जेठानी ने बोला, हे चटपटा मैया, जैसे आप हम पर दयाल हुई, ऐसे सब पूजा करने वाली चट माता दयाल रहना। तो चटपटा मैया, जैसे आप दौरानी जेठानी की सुनी, ऐसे हम सब की सुनना। तो चटपटा मैया की जय, बोलो चट माता की जय। आपको ये कहानी कैसी लगी तो ये कहानी कमेंट में ज़रूर बताना। तो बोलो चट मैया की जय।